हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हैशिंग के बारे में, जो कि बहुत ही वाइडली यूज टेक्निक है और आज की हर मोबाइल और वेब एप्लीकेशन में हैशिंग यूज़ किया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हैशिंग के बारे में। तो बेसिकली हैशिंग है क्या, राइट? अगर हम रियल लाइफ यूज़ केस से देखें, अगर आप किसी एप्लीकेशन पे जाते हो डे वन पे, राइट, कोई आपको भूख लगी और आपने कोई भी फूड डिलीवरी ऐप डाउनलोड किया, तो आप उस एप्लीकेशन पे गए तो आपको वहाँ पे स्टार्टिंग में क्या चेक किया जाता है? आपको एड्रेस या फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस, कोई भी मल्टीपल डिटेल्स आपको फिल करने को बोला जाता है, राइट? आप फिल करते हो एड्रेस, उसके बेसिस पे आपको रेस्टोरेंट्स दिखाए जाते हैं, राइट? आपको रेस्टोरेंट्स दिखाए गए, उसके बाद आपने मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट किया कि आप कार्ड से पे करने वाले हो या किसी यूपीआई से या फिर कैश ऑन डिलीवरी, और फिर आपने ऑर्डर कर दिया प्लेस, राइट? प्लेस ऑर्डर। तो डे वन पे आपका ये रहा। लेकिन अगर आप देखोगे, ये जो एड्रेस है और ये जो मोड ऑफ पेमेंट है, जो भी आपने डिटेल्स फिल की उनको कहीं पे स्टोर किया जाएगा और वो स्टोर किया जाता है डेटाबेस में, राइट? अब डेटाबेस में स्टोर कर लिया, आप नेक्स्ट डे आए, राइट, आपने ऐप खोली। या तो एक ऑप्शन हो सकता है कि डेटाबेस को रिक्वेस्ट जाएगी, डेटाबेस से डेटा लेके आएगी जो कि आपका एड्रेस है, और उसके बेसिस पे फिर दोबारा रेस्टोरेंट्स का रिक्वेस्ट जाएगा, रेस्टोरेंट्स को लेके आएगी। तो ऐप काफ़ी स्लो हो जाएगा इस केस में, बिकॉज एड्रेस फैच करने के लिए और आपका फ़ोन नंबर, इवन फ़ोन नंबर और आपका जो भी मोड ऑफ पेमेंट है वो किसी भी सर्वर पे स्टोर किया गया है, राइट? तो उनको सर्वर पे स्टोर करने की जगह ऐप्स क्या करती हैं, इंटरनल मेमोरी में स्टोर कर लेती हैं, राइट? इंटरनल मेमोरी में, इंटरनल मेमोरी क्योंकि यूज़र के खुद के मोबाइल पे है, राइट? आपने ऐप की डाउनलोड कोई, उसकी इंटरनल मेमोरी होगी, तो वो यूज़र के खुद के मोबाइल पे वो कितना फास्ट होगा, एकदम से वहीं से डेटा उठा लिया, कोई ना कोई रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत पड़ी, ना कोई नेटवर्क, जो नेटवर्क पे रिक्वेस्ट सर्वर तक जाएगी, और आपको डेटा वहीं पे इंटरनल मेमोरी से मिल जाएगा। तो इंटरनल मेमोरी से डेटा मिला और वो आपने उसमें शो कर दिया है, राइट? तो इसलिए अगर आप देखोगे तो ऐप क्विकली ओपन हो जाती है और क्विकली आपका एड्रेस फैच करके दिखा देती है। उसके बेसिस पे रेस्टोरेंट्स दिखा दिए। अब दोबारा जब यूज़र ऐप को पता चला कि ये तो यही यूज़र है, इसके लिए इसने क्या मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट किया था वो भी इंटरनल मेमोरी में स्टोर कर लिया। मैंने लास्ट टाइम अपना आईसीआईसीआई का कार्ड स्टोर किया था, उससे पेमेंट की थी। अब नेक्स्ट टाइम मैं ऑर्डर करूँगा तो वही मुझे कार्ड दिखाया जाएगा जब मैं मोड ऑफ पेमेंट में उस पेज पे जाऊँगा, राइट? तो जो भी मेरा आईसीआईसीआई का कार्ड है वो मेरा दिखाया जाएगा, राइट? और फिर उसके बाद मैं प्लेस ऑर्डर कर दूँगा। तो इसी टेक्निक को हम बोलते हैं कैशिंग, राइट? इस टेक्निक को हम बोलते हैं कैशिंग, जो कि यूज़र को दिखाया गया कैश्ड डेटा, और इंटरनली ये यूज़ करता है हैशिंग। इंटरनली इट यूजेस हैशिंग। तो हैशिंग बेसिकली है क्या हैशिंग? प्री स्टोर द डेटा, राइट? प्री स्टोर द डेटा somewhere so that somewhere so that we can use it later, राइट? और वो डेटा हम या तो इंटरनल मेमोरी में स्टोर करें या फिर किसी डेटाबेस में स्टोर करें। तो बेसिकली जो हैशिंग है वो प्री स्टोर द डेटा सो दैट वी कैन यूज़ इट, आई मीन वी कैन यूज़ इट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम,
तो आप कहोगे कि हाँ, रियल लाइफ यूज़ केस में तो मुझे समझ आ गया कि हैशिंग क्या है, लेकिन ये डीएसए की प्रॉब्लम में हैशिंग कैसे होगा? ये कैसे करेंगे हम? तो वो भी देख लेते हैं, डीएसए में कैसे होगा हैशिंग। लेट्स से हमारा कोई यूज़ केस है, मेरे पास कोई एरे है, राइट? 5 6 4 4 6 5 5, ठीक है? ये हो गया। अब मेरे पास, मुझे किसी ने बोला नम 1 है 5, इसका पता लगाओ कि ये इस एरे में कितनी बार है, इसका काउंट पता करो। मैं कहा ठीक है जी, काउंट पता कर देंगे। मैं क्या करूँगा, मैं एक काउंट वेरिएबल ले लूँगा जिसको मैं 0 रख दूँगा, मैं लूप लगा दूँगा 0 से n-1 तक, ठीक है? और फिर मैं चेक कर लूँगा जो भी मेरा एरे का वेरिएबल है, ठीक है? वो मेरा अगर इक्वल है num1 से, तो मेरा काउंट इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट? अब मैंने काउंट बढ़ा दिया, ठीक है? तो अब मैंने चेक किया, 5 5 का चेक किया, राइट? मैंने 5 का चेक किया मैंने, फर्स्ट इस पे है, राइट? इस पे है, एक काउंट हो गया। नहीं, 5 तो num1 के इक्वल नहीं है, 6 तो, 4 भी नहीं है num1 के इक्वल, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 5 है num1 के इक्वल, काउंट हो गया 2, दोबारा 5 है इक्वल 3, तो काउंट मैंने रिटर्न कर दिया 3, ठीक है? लेकिन अब दोबारा आता है बंदा, ओ जी मुझे तो num2 पता करना है 4, आप ये बताओ मुझे चेक करके। फिर मैं दोबारा वही सेम प्रोसीजर करूँगा कि होई 4 कितनी बार है, दोबारा मुझे लूप रन करना पड़ेगा, दोबारा एक एक एलिमेंट जो एरे का है वो चेक करना पड़ेगा, राइट? अब मुझे चेक करना पड़ा थर्ड, 6 बताओ जी कितनी बार है, 6, मुझे फिर दोबारा लूप लगाना पड़ेगा एरे में, ठीक है? दोबारा लूप लगाया, दोबारा चेक किया, वो 6 तो 2 बार है यहाँ पे, ठीक है? अब किसी ने कहा num4 चेक करो जी, जो कि मेरा 7 है, वो तो इस एरे में है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे पहले चेक करना पड़ेगा, पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ेगा, एक एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा और उसका काउंट फिर रिटर्न करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ क्वेरीज अगर मान लेते हैं यहाँ पे 4 हैं, ठीक है? क्वेरीज हैं 4 और मेरे एलिमेंट्स कितने हैं एरे में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेरे एलिमेंट्स हैं, साइज ऑफ एरे है मेरा 7, ठीक है? तो मुझे कितनी बार चेक करना पड़ा, कितनी बार चेक, तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा इसमें, बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा n इंटू क्यू, राइट? मैंने पहले क्वेरी के लिए 7 बार चेक किया, दूसरी क्वेरी के लिए 7 बार चेक किया, तीसरी के लिए 7 बार, चौथी के लिए 7 बार, तो हो गया 7 इंटू 4, जितने भी क्वेरी हैं, तो 28 बार मैंने चेक किया इस एरे के लिए, राइट? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n इंटू क्यू, ओके जी। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है, राइट? दिक्कत क्या है इसमें? अब दिक्कत इसमें क्या है, दिक्कत इसमें ये हो गई कि अगर मैं मान लूँ मेरा जो n है, साइज ऑफ एरे है, राइट? वो हो गया मेरा 10⁵, इतने एलिमेंट्स हैं मेरे किसी एरे में, ओके जी, 10⁵ हो गए। क्वेरीज हैं मेरी, जो क्वेरीज हैं वो भी हो गई मेरी 10⁵, तेरी बहुत क्वेरीज हो गई है तो, ठीक है? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, n इंटू क्यू, क्या हो गया 10⁵ इंटू 10⁵, 10⁻10, राइट जी, 10⁻10 हो गया। लेकिन अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गीक्स फॉर गीक्स या लीड कोड पे अपना सॉल्यूशन सबमिट करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, लीड कोड का अगर देखें तो मेरा 1 सेकंड में 10⁸ ऑपरेशंस होते हैं, राइट?
10 की पावर 8 ऑपरेशंस होते हैं 1 सेकंड में, और ये मैक्सिमम टाइम रहता है कोई भी सॉल्यूशन को सॉल्व करने का, कोई भी सॉल्यूशन के टेस्ट केसेस रन करने का, राइट। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई टेस्ट केस आ गया जिसमें साइज ऑफ एरे है 10 की पावर 5 और मेरा क्वेरीज है 10 की पावर 5, तो इसमें क्या होगा, 10 की पावर 10 चला जाएगा नंबर ऑफ ऑपरेशंस, 10 की पावर 10, तो 1 सेकंड से टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसमें आपको आएगा एरर TLE। TLE आएगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो आपका सॉल्यूशन होगा नहीं और आप कहोगे जी ये क्या हुआ, इंटरव्यूअर कहेगा रिजेक्टेड भाई, ये क्या TLE आ रहा है आपके सॉल्यूशन में, तो सॉल्व करो इसको। ठीक है जी, इसको कैसे सोल्व करें अब, ये भी टेक्निक हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये देख लेते हैं कैसे सोल्व करना है इसको। इसको सोल्व करना है हैशिंग से। हैशिंग से हमें करना है प्री कंप्यूट। प्री कंप्यूट करना है डेटा, राइट। ठीक है, सेम यूज केस ले लेते हैं जी। 5 6 4 4 6 5 5 5। लेट्स से ये यूज केस है हमारा जी, राइट। ये यूज केस है। अब इसमें क्या करना है हमें, हमें एक हैशिंग एरे क्रिएट करना है। हैशिंग एरे, ठीक है। हैशिंग में एरे क्यों क्रिएट कर रहे हैं, हैश हैश मैप भी या जावास्क्रिप्ट में जो मैप है वो भी यूज़ कर सकते हैं। रुको ज़रा, सब्र करो थोड़ा, आगे हम देखेंगे। पहले यहाँ पे एरे लेके देख लेते हैं, इससे अगर काम चल रहा है, अगर इससे नहीं काम चल रहा तो मैप भी देख लेंगे। तो पूरी वीडियो को देखो। हमने एरे क्रिएट करना है, ठीक है। क्वेश्चन है कितने साइज का क्रिएट करें, कितने साइज का। हमें ढूंढना है इनमें मैक्स, मैक्स वेरिएबल। मैक्स क्या है, 5 6 4 6, 6 मैक्स है जी इसमें, तो सबसे बड़ा नंबर 6 है एरे में। तो हमें क्रिएट करना है साइज मैक्स प्लस 1 का, राइट। मैक्स प्लस 1 का साइज हमें क्रिएट करना है, हमें करना है 7। ये इंडेक्स हो गए 0 1 2 3 4 5 6 7। 7 का क्रिएट कर लिया जी एरे। अब आगे क्या करना है, आगे करना है इसको फिल ऑटोमेटिकली हो जाएगा जावा में, 0 से फिल कर देना है। इंटीजर का एरे क्रिएट करेंगे 0 से फिल, ठीक है। अब पहला पहला ऑपरेशन क्या किया, मैक्सिमम फाइंड आउट करने का, ठीक है। लूप लगाया 0 से n-1 तक, ठीक है। मैक्स रखा एक वेरिएबल जो कि कोई भी बड़ा नेगेटिव नंबर, मैथ डॉट मिन सेफ इंटीजर जावास्क्रिप्ट में या जावा में मिन सेफ, ठीक है, मिन वैल्यू, ठीक है। तो वो ले लिया, अब उससे कंपेयर करते चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्स में हमारा स्टोर करते चले गए मैथ डॉट मैक्स, जो भी करंट मैक्स है और जो मेरा एरे का वेरिएबल है, ठीक है जी। ये हो गया, मैक्स आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे हो गए नंबर ऑफ ऑपरेशंस ओ की पावर n, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हमने एक राउंड तो लगा दिया एरे का, ठीक है, जस्ट टू चेक मैक्सिमम वेरिएबल। मैक्स आ गया, एरे हैश एरे क्रिएट कर लिया, राइट। अब दोबारा लूप लगाया एरे में, राइट। दोबारा लूप लगाया, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब लूप लगाया तो अभी क्या करना हमें, ये ध्यान से देखना। अभी 5 आया, 5, ठीक है। 5 को मैं गया, जो भी मेरा फिफ्थ इंडेक्स है, जो भी एलिमेंट है और जो भी हैश एरे में इंडेक्स है उस एलिमेंट का 5 है, तो हैश एरे में मेरा 5 नंबर पे जो इंडेक्स है उस पे कर दिया काउंट, मैंने एक बढ़ा दिया, जो पहले था 1 हो गया जी। बहुत अच्छे। नेक्स्ट 6,
6 पे भी एक बढ़ा दो, एक बढ़ा दिया। 4, 4 पे भी एक बढ़ा दो, 4, एक और बढ़ा दो भाई। ठीक है, 4 2 बार हो गया। 6, 6 भी एक बार और बढ़ा दो। 5, 2, 5 एक और बार, 3, 5 एक और बार, 4। ठीक है, फाइनल पे हमारा जो हैश एरे है उसमें वैल्यूज़ रहेंगी 0 0 0 0, इंडेक्सेस रहेंगे मेरे 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और अभी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, 4 पे आ जाएगी मेरी 2, 5 पे आ जाएगी 4, 6 पे आ जाएगी 2, 7 पे 0। तो दिस इज़ माय फाइनल हैश एरे। ठीक है, अब अब देख लें, क्वेरीज को देख लेते हैं। क्वेरी आई num1, ये नहीं। ठीक है, num1 मेरा है 5। 5 बताओ जी कितनी बार है। मैंने चेक किया एरे में, 5 पे इंडेक्स क्या है, 4, रिटर्न कर दिया 4। num2 बताओ जी, 6 बताओ, 6 पे कितना है, 2। num3 4, 4 का बताओ जी कितनी बार है, 2 बार। num4 7 का बताओ जी, 7, 0। ठीक है, 0 रिटर्न कर दिया। ये ऑपरेशन है ऑफ वन टाइम कांस्टेंट। डायरेक्टली हम एरे का इंडेक्स उठा के रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑपरेशन का हो गया कांस्टेंट। अब एक बार सूडो कोड देख लेते हैं इस सॉल्यूशन का और फिर डिस्कस कर लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। राइट, सूडो कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हमें करना है मैक्स चेक। राइट, मैक्स हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, कोई भी मिन वैल्यू ले लेंगे। राइट, लूप लगा देंगे 0 से n-1, मैक्स में डाल देंगे मैथ डॉट मैक्स, मैक्स और मेरा जो भी करंट वेरिएबल है आई। ठीक है, उसके बाद दोबारा लूप लगाना है। हैश एरे क्रिएट कर लिया मेरा मैक्स के साइज का। ठीक है, मैक्स के साइज का हैश एरे क्रिएट कर लिया, जो भी मेरा मैक्सिमम है एलिमेंट। फिर लूप लगा दिया 0 से n-1। अब मुझे क्या करना है, हैश में वैल्यू स्टोर करनी है। तो हैश में किस इंडेक्स पे स्टोर करनी है, जो भी मेरा करंट एलिमेंट है उसके इंडेक्स पे। और वैल्यू क्या देनी है, जो भी मेरा हैश एरे की करंट वैल्यू जो है, करंट क्योंकि वो 0 से फिल होगा। ठीक है, उसमें +1। ठीक है, तो इस टाइम पे मेरा हैश एरे प्रिपेयर हो चुका होगा। अब जो भी क्वेरी आएगी, अब क्वेरी में लूप लगा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेरीज मेरी हैं 4, तो वाइल क्वेरीज माइनस माइनस, तो जैसे ही 0 होगा तो ये मेरा रन नहीं करेगा, ये 4 बार ही रन करेगा। ठीक है, इसमें मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न मेरा जो भी या जो भी मुझे रिजल्ट किसी एरे में अगर स्टोर करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रिटर्न की जगह किसी एरे में, रिजल्ट एरे में स्टोर कर लूँगा रिटर्न रिजल्ट, जो कि मेरा रहेगा हैश एरे का, और जो भी मेरा क्वेरी का इंडेक्स आई मीन क्वेरी का वैल्यू है। अगर मुझे 4 पता करना है तो मैं 4 इंडेक्स चेक करूँगा हैश एरे का, नहीं तो 5 गिवन है तो 5। तो इसका हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा ऑफ एन मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए, ऑफ क्यू क्वेरीज के लिए, और ऑफ एन मेरा रहेगा हैश एरे को फिल करने के लिए। राइट, और मेरा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा वो मेरा रहेगा ऑफ मैक्स, मैक्सिमम ऑफ माय एरे।
तो उतना रहेगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो भी मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है उतने का मुझे हैश एरे क्रिएट करना था, तो वही मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, राइट। अब इसमें सिनेरियो ले लेते हैं कि अगर मेरा आ गया, लेट्स से वही 10⁵ वाला ले लेते हैं सिनेरियो। अगर मेरा क्वेरीज है 10⁵ एंड साइज है मेरा 10⁵, तो मान लेते हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम जो एलिमेंट है वो भी 10⁵ ही है, तो वो मेरा 10⁵ हो गया। और जो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो गया 10⁵, 10⁵ और 10⁵, तो 10⁵ इंटू 3। तो बहुत ही छोटी वैल्यू है ये एज कम्पेयर टू 10⁻10, ठीक है। तो इसमें हमारा सॉल्यूशन चल जाएगा, राइट। अगर आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये मैक्सिमम जो रहेगा 10⁵ ही हम वो करेंगे इसको कंसीडर, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा नंबर हैशिंग, इसको बोलते हैं हम नंबर की हैशिंग। हमने नंबर हैशिंग कर लिया, राइट। दिस इज़ माई नंबर हैशिंग। तो अभी क्या करना है ना, अभी मान लेते हैं कि हमारा जो एरे है, एक केस में फंसे हुए हैं हम यहाँ पे कि एरे तो छोटा है, मान लेते हैं एरे में 100 एलिमेंट है बस, लेकिन उसमें कोई एरे का जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसकी वैल्यू है 10⁹, राइट। 10⁹ वैल्यू है अगर, तो उसमें क्या रहेगा, 10⁹ वैल्यू में जावा में हम, क्योंकि फिर हम क्या करेंगे, हैश एरे को क्रिएट करना चाहेंगे विद 10⁹ साइज। 10⁹ साइज से हमें क्रिएट करना पड़ेगा अगर ये मैक्स वैल्यू है किसी एरे में, राइट। लेकिन जावा में जावा में हम क्रिएट कर सकते हैं इनसाइड मेन मेथड, जो कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो मेथड है उसके अगर अंदर हम कोई एरे क्रिएट करेंगे तो वो होएगा मैक्सिमम साइज का 10⁶, राइट, इनसाइड माय मेन मेथड। और अगर मैं कोई मेन मेथड के बाहर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं जो कि मेरा रहेगा ग्लोबल वेरिएबल, उसमें मैं क्रिएट कर पाऊंगा 10⁷ का, 10⁷ का जो साइज़ है एरे का वो क्रिएट कर पाऊंगा। और इन केस ऑफ मे बी बुलियन टाइप कोई एरे जो कि जिसमें हम स्टोर करने वाले बुलियंस, तो मे बी वो 10⁸ भी स्टोर कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ कंसेप्ट ऑफ बाइट्स, जो कि बुलियन कम बाइट्स लेता है, बाइट लेता है, ठीक है। अब अगर अब जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट में हम एरे क्रिएट कर सकते हैं 2⁻32−1 रहेगा साइज़, जो कि 10⁹ तक स्टोर कर सकता है। 10⁻10 पे जाएंगे तो वो इसको क्रॉस कर जाएगा, और मेरा रहेगा, सॉरी यहाँ पे -1 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जो 10⁹ तक स्टोर कर पाएंगे 10⁸ में हमें एरर थ्रो कर देगा। और लेट्स से अगर कोई भी एरे का जो मैक्सिमम वो 10⁸ आ गया अगर, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम जावास्क्रिप्ट में फंस जाएंगे, राइट। तो इसका सॉल्यूशन हम आगे देखेंगे। अभी ये नंबर हैशिंग था, अभी डिस्कस कर लेते हैं कैरेक्टर की हैशिंग। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं एक बार कैरेक्टर हैशिंग के बारे में, राइट। तो कैरेक्टर हैशिंग क्या है, कैरेक्टर हैशिंग, राइट, हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी नंबर हैशिंग के बारे में, जिसमें हमारे एरे गिवन था और उसके अंदर हमारा जो एलिमेंट्स थे वो नंबर थे, तो एक एरे था इंटीजर का, राइट। अभी गिवन है हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग, राइट, स्ट्रिंग गिवन है जैसे ABACA, राइट। और किसी ने क्वेरी दे दी हमें कि हमें फाइंड आउट करना है A को, B को, C को, D को। सेम इशू यहाँ भी आएगा, ए को करेंगे, स्ट्रिंग में लूप लगाएंगे क्योंकि इंटरनली स्ट्रिंग एक एरे ही है, तो लूप लगाएंगे और हर इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको कंपेयर करते जाएंगे, जो भी मेरा क्वेरी का गिवन कैरेक्टर है उससे कंपेयर करेंगे, और जितने भी स्ट्रिंग में कैरेक्टर मिलेंगे वो हम काउंट रिटर्न कर देंगे।
तो वही सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा ऑफ n इंटू क्यू। सेम इशू यहाँ आएगा TLE का। तो इसकी भी हमें हैशिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो इसकी हैशिंग कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब कोई भी नंबर होता है तो उसकी एक स्काई वैल्यू होती है, स्काई वैल्यू, राइट। ये कुछ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड कुछ है इसकी, फुल फॉर्म देख सकते हो आप। तो यहाँ पे 256 हो गए कैरेक्टर्स। तो मान लेते हैं जो मेरा छोटा जो स्मॉल, यहाँ पे हम यूज केस ले लेते हैं ओनली स्मॉल केस लेटर्स, राइट। स्मॉल केस गिवन है स्ट्रिंग में, ठीक है। स्मॉल केस गिवन है तो ए का जो स्काई वैल्यू रहता है वो रहता है 97 आई थिंक, राइट। हाँ जी 97, बी का 98, सी का 99। तो ऐसे ऐसे करके जेड तक 122। तो जेड का स्काई वैल्यू हो गया 122, राइट। तो अभी हमें हैश एरे क्रिएट करना है। हैश एरे में क्रिएट करना है कितने साइज का? अगर हमारे स्मॉल केस लेटर्स गिवन है तो हमारा मैक्सिमम क्या हो गया, जेड तक गिवन रहेगा। तो हमें जेड का स्काई वैल्यू क्या है 122, तो हमें करना है 123 का 122 प्लस 1। तो यहाँ पे हमने एक एरे क्रिएट कर दिया हैश एरे, ठीक है, जिसका साइज़ है 0 से 123 साइज़ है। तो 122 इंडेक्स रहेंगे। और इसमें हम अब जो इसमें क्या करेंगे, अभी इसमें हमें करना है लूप रन। हैश एरे हमने क्रिएट किया, राइट, 123 का। अब 123 कर लिया, जिसमें कि रहेगा 0 से 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 97 98, जो कि हमारे काम के हैं, यही वाले हैं 122, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें मुझे स्ट्रिंग में लूप लगाना है, राइट। स्ट्रिंग में लूप लगाना है 0 से n-1 जो भी साइज़ रहेगा स्ट्रिंग का, और उसमें हैश एरे में मैं स्टोर करता जाऊंगा जो भी मेरा करंट स्ट्रिंग है, और उस पर प्लस प्लस, राइट। तो अभी देख लेते हैं कैसे। अभी क्या होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। अभी हमारा क्या था, स्ट्रिंग A B A C A, ये मेरा हैश एरे हो गया। इसमें है 0 से, ठीक है, यहाँ तक। और फिर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 97 98, ये मेरा इंडेक्स रहेंगे 97 98 99 100, और ये रहेंगे 122 तक, राइट। अब मैंने लूप लगाया स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग में मेरा कैरेक्टर आ गया ए, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ए आ गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ऐसे हैश, और मैं एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ जो मेरा हैश एरे है उसका जो इंडेक्स एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ कैरेक्टर से। लेकिन जावा में क्या होता है, जो मेरा कैरेक्टर है उसको कन्वर्ट कर देता है इंटीजर में, उसकी एस्काई वैल्यू में। बिकॉज यहाँ पे इंडेक्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज एन इंटीजर। इंडेक्स अगर एज एन इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये जो कैरेक्टर है उसको कन्वर्ट कर देगा इंटरनली उसकी एस्काई वैल्यू में। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा हैश का 97, राइट। तो 97 पे हमें काउंट जो है 1 कर दिया, ठीक है। 97 पे हमने काउंट को कर दिया 1, राइट। अब बी पे गए, बी पे भी काउंट कर दिया 1, ठीक है। अब दोबारा ए पे आए, काउंट हो गया 2। सी पे आए, सी पे 0 था, 1 हो गया। और ए पे 3 हो गया काउंट। तो ये मेरा फाइनल जो हैश एरे है वो ये दिखेगा, राइट। इसको हम जावास्क्रिप्ट में ऐसे काम नहीं करेगा। जावास्क्रिप्ट में क्योंकि कोई कैरेक्टर नहीं होता, बस जो भी अगर हम एक कैरेक्टर भी ले रहे हैं तो वो एज ए स्ट्रिंग बिहेव करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, हैश की जगह जो इंडेक्स है मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता। यहाँ पे मुझे एरे का जो करंट एलिमेंट है उसका कैर कोड एट और 0, यहाँ पे एक फंक्शन है कैर कोड एट, जो भी किसी भी
कैरेक्टर का मुझे स्काई वैल्यू दे देगा। तो ये मुझे मैनुअली यहाँ पे स्काई वैल्यू उठा के उसके हैश एरे में इंडेक्स एज ए इंडेक्स देनी होगी, राइट। तो ये मेरा यहाँ पे फाइनल हो गया मेरा हैश एरे, जो कि दिखेगा ऐसा 0, 97, 98, 99। इनका इंडेक्स हो गया, 3 इंडेक्स हमारे काम के हैं जिसमें 3, 1, 1, 99। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चाहिए क्वेरीज। ठीक है, क्वेरीज, क्वेरीज गिवन है 4। क्वेरीज में लूप लगाया मैंने, वाइल क्वेरीज माइनस माइनस। ठीक है, अब क्वेरीज में मैं डायरेक्टली जो है ना रिटर्न कर दूंगा मेरा हैश और जो भी मेरा क्वेरी का एलिमेंट है। तो जैसे ही मैं क्वेरी का एलिमेंट दूंगा, क्वेरी का एलिमेंट मेरा रहेगा कैरेक्टर। लेट्स से मुझे Q1 है मेरा, ए को फाइंड आउट करो भाई। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा ए, तो इंटरनली इसको भी स्काई वैल्यू ढूंढेगा, राइट, 97। तो 97 इंडेक्स पे जो भी है वो रिटर्न कर देगा 3 यहाँ पे। तो ये मेरा ऐसे काम करेगा कैरेक्टर हैशिंग, राइट। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया वो हो जाएगा ऑफ एन, जो कि रहेगा मेरा लूप रन करने के लिए, हैश एरे को फिल करने के लिए। ऑफ क्यू रहेगा मेरा क्वेरीज में लूप लगाने के लिए, राइट। और यहाँ पे मुझे मैक्सिमम फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो यहाँ पे उसका कोई वो नहीं रहेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा मेरा ऑफ 123, राइट। स्मॉल केस लेटर, स्मॉल आई मीन लोअर केस कैरेक्टर्स के लिए 123 तक मुझे एरे क्रिएट करना पड़ा, 123 साइज का, राइट। तो अगर अपर केस भी गिवन है, A to Z अगर गिवन है, तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें कितने का क्रिएट करना पड़ेगा। ए का इसका एक करेक्टर रहता है 65, और जेड का वही हो गया 6, ये हो गए, और मुझे 16 वो, तो 86 तक रहता है शायद। तो जेड का 86 इसका वैल्यू हो गया। तो इसमें भी सेम हम छोटे साइज़ का क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन 256 अगर सभी करेक्टर्स गिवन हैं तो हमें 256 साइज़ का क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरा हो जाएगा 256। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कैरेक्टर हैशिंग के बारे में। लेकिन अब इसमें एक इशू है कि अगर मुझे कैरेक्टर ही अगर मुझे A to Z गिवन है स्मॉल केस लोअर केस में, और मुझे कैरेक्टर कितने होते हैं 26, तो मुझे 26 का साइज़ का कैरेक्टर जो एरे है वो क्रिएट करना चाहिए, ना कि 123 साइज़ का, क्योंकि मैं जो एक्स्ट्रा जो साइज़ है उसको वेस्ट कर रहा हूँ, राइट। तो ये ऑप्टिमाइजेशन हम कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे करेंगे। हमने क्या किया था, हमने किया था हैश एरे क्रिएट 123 का, और उसमें हम डायरेक्टली स्टोर करते चले गए थे, राइट। ठीक है, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू हो गई, ए की 97, बी की 98, सी की 99, डी की 100। तो मैं क्या ना करूं, मैं जब मैं स्टोर कर रहा हूं ए को, अगर मुझे स्टोर करना है तो ए को मैं स्टोर करके उसमें से या तो मैं -97 कर दूं, या फिर मैं कर दूं -A, राइट। दोनों कर सकता हूँ। तो ए का जो इंडेक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 0, और बी का जैसे इसका एक करेक्टर रहेगा 98, बी से मैं -A करूँगा। -A तो एक मेरा फॉर्मूला हो गया कि मुझे -A को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे बी का हो जाएगा 1, ऐसे ही सी का हो जाएगा मेरा 2, क्योंकि सी में 99 इसका वैल्यू -A। तो सी ऐसे ही मेरा डी का रहेगा 3। तो ऐसे ही करके मेरा जेड का रह जाएगा 25, राइट। तो मुझे यहाँ पे 26 एरे का साइज़ क्रिएट करना पड़ेगा बस, और जो एक्स्ट्रा जो साइज़ मैं वेस्ट कर रहा था वो नहीं होगा। यहाँ पे ये एक ऑप्टिमाइजेशन हो गई। तो इसमें क्या करेंगे,
इसमें मैं लूप रन करूँगा 0 से n-1, ठीक है। अब यहाँ पे जो हैश एरे है उसमें स्टोर करने से पहले मैं कर दूँगा जो भी मेरा करंट वेरिएबल है -a, राइट, और फिर उसमें मैं कर दूँगा ++, राइट। तो दिस इज़ इन जावा। जावास्क्रिप्ट में क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट में होगा, दिस इज आई एम शोइंग सूडो कोड। तो जावास्क्रिप्ट में क्या रहेगा, जावास्क्रिप्ट में रहेगा मुझे हैश एरे क्रिएट करना है, और उसमें जो मैं एरे का जो करंट एरे का कैर कोड एट है जो इसका ही वैल्यू फैच करनी पड़ेगी, उसमें से मैं -97 भी कर सकता हूँ, या फिर मुझे करना पड़ेगा ए का भी दोबारा कैर कोड ऐड करके। तो मैं डायरेक्टली 97 माइनस क्यों ना कर दूँ, इससे अच्छा, ठीक है। तो 97 माइनस करना बेटर रहेगा, और फिर ये हो जाएगा 0 से 25 तक। तो यहाँ पे मेरा जो एरे है वो मुझे, हैश एरे है वो मुझे क्रिएट करना है ओनली 26 साइज़ का, जिसमें इंडेक्स रहेंगे 0 से 25, राइट, 0 से 25, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर कैरेक्टर हैशिंग। अभी आगे डिस्कस करेंगे कि जो हमारा पिछले वाला यूज केस था जिसमें अगर 10⁹ साइज गिवन है एरे का, तो वो डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं वो सिनेरियो जिसमें गिवन है मेरा जो कि एरे का एलिमेंट है वो मैक्सिमम जो कि 10⁶ से ज़्यादा ग्रेटर है, जो कि हमने यूज़ केस डिस्कस किया था नंबर हैशिंग में, जिसमें हमारा काम नहीं चल पाएगा एरे के साथ, राइट। तो उस केस में हम क्या यूज़ करने वाले हैं, उस केस में हमारे पास मैप डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, हैश मैप। अगर हम सी लैंग्वेज का देखें, C++ का, उसमें होता है हमारे पास मैप। जावा में हो गया हमारे पास हैश मैप, राइट। और मेरा जावास्क्रिप्ट में हो गया, जावास्क्रिप्ट में भी हो गया हमारे पास मैप डेटा स्ट्रक्चर, राइट, मैप डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है जी। अब अगर हम C++ में देखें HTML एंड कलेक्शंस में, तो मेरा रहेगा अनऑर्डर्ड मैप भी है मेरे पास, राइट, अनऑर्डर्ड मैप। और उसके अंदर हो गया हमारा जावा के अंदर ट्री मैप, ठीक है, ट्री मैप हो गया। और जावास्क्रिप्ट में कोई ऐसा सॉर्टेड उसका कोई वो नहीं है, सॉर्टेड कीज़ का कोई मैप नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट में बस मैप है, तो जो कि हम यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो इंस्टेड ऑफ हैश एरे, इंस्टेड ऑफ हैश एरे वी विल यूज़ हैश मैप, राइट, इन जावा। तो हैश मैप कैसे यूज़ कर सकते हैं, हैश मैप हमारी प्रॉब्लम कैसे सोल्व कर रहा है, ये हमें देखना है। हैश मैप कैसे सोल्व करेगा, क्योंकि जो मैप है वो स्टोर करता है की वैल्यू का पेयर, राइट, की वैल्यू। और उसमें की का जो कोई लिमिट नहीं है कि हम कितना स्टोर करना चाहें की, क्योंकि की एज ए स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, एज ए इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं। तो उसमें कोई भी लिमिट नहीं है, हम उसमें कितना भी मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं। तो उसमें उसकी वजह से हम यहाँ पे हैश मैप यूज़ करना चाहेंगे, राइट। तो हैश मैप हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लेकिन इसका जो हैश मैप का जो हैश मैप हमने यूज़ तो कर लिया, जैसे न्यू मैप ऐसे, और इसको हम जो भी क्वेरी आएगी उसको हम करके रिटर्न कर देंगे मैप डॉट गेट, राइट, क्योंकि फंक्शन डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो मैप का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा वो है कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट एंड एवरेज, राइट। लेकिन जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑफ एन, राइट। और वो है जब हम, क्योंकि अगर हम फैच करेंगे मैप से डेटा तो वो रहेगा वर्स्ट केस में ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और बेस्ट और एवरेज है फैच करने के लिए, गेट गेट करने के लिए, राइट। तो वो रहेगा ऑफ एन, जहाँ पे ओ एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैप, राइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन माई मैप, इन मैप, राइट। जो कि बहुत ही वेरी वेरी रेयर है, बहुत ही
रेयर केस है, इसका टेस्ट केस क्रिएट करना ही बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ ये आता है हमारा कोलिजन्स के बाद, जो कि हैश मैप के जो कोलिजन्स हैं, उनसे उनके बाद ये वर्स्ट केस जो सिनेरियो जाता है। लेकिन ये भी बहुत रेयर केस है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों है रेयर केस। इंटरनली जो हैश मैप है वो यूज़ करता है 3 मेथड्स: डिवीजन मेथड, डिवीजन डिवीजन मेथड, और मेरा फील्डिंग मेथड हो गया, फील्डिंग मेथड, और मेरा हो गया मिड स्क्वायर मेथड। तो फील्डिंग और मिड स्क्वायर मेथड आपके काम के नहीं है, ये बेसिकली यूज़ होते हैं अगर आपका कोई सेमेस्टर एग्ज़ाम है तो आप इनको पढ़ लीजिए। लेकिन यहाँ पे हमारा जो सिनेरियो है इसमें हम सीखेंगे बस डिवीज़न मेथड, राइट। ठीक है, डिवीज़न मेथड कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। डिवीज़न मेथड, ठीक है जी। तो डिवीज़न मेथड है क्या? बेसिकली डिवीज़न मेथड है जैसे हमारा अगर कोई गिवन है 10 की पावर 9 गिवन है मैक्सिमम एलिमेंट, राइट। तो हमें जो हैश एरे क्रिएट करना पड़ गया वो करना पड़ेगा 10 की पावर 9 से, राइट। ठीक है, तो इसमें इंडेक्सेस रहेंगे 0 से लेके 10 की पावर 9 तक, राइट। लेकिन इतना बड़ा एरे तो हम क्रिएट कर नहीं सकते, तो इसके लिए हम करेंगे हैश मैप यूज़। और हैश मैप इंटरनली कैसे काम करता है? इंटरनली मैं आपको एक छोटा जो यूज़ केस है वो लेके दिखाता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़े नंबर्स हैं। हम एक छोटा यूज़ केस ले लेते हैं कि हमारे पास जो हैश एरे है वो हम क्रिएट कर सकते हैं मैक्सिमम 10 वैल्यूज़ का, राइट। तो मैक्सिमम अगर मेरे पास 10, अगर मैं 10 का क्रिएट कर सकता हूँ बस, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेरे पास इतने इंडेक्स हो गए। ठीक है, अब मैक्सिमम मैं इतना क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, इनमें मैंने फिल कर दिया 0 0 0 0। अब रियल में तो मैं मैक्सिमम जैसे जावा में 10 की पावर 6 से क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटा यूज़ केस लेके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि समझने में दिक्कत ना आए। अगर हम मान के चलें कि हम कोई भी एरे मैक्सिमम जो क्रिएट कर सकते हैं वो 10 का साइज़ हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा हम क्रिएट कर ही नहीं सकते, राइट। और हमें एरे दिया हुआ है 21 25 और 36 और 52, राइट। अब हमारे पास एरे दिया हुआ है, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? 21 हम स्टोर नहीं कर सकते, 25 हम स्टोर नहीं कर सकते, 36 हम स्टोर नहीं कर सकते, 52 हम स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या करूँगा? कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मॉड्यूल मॉड्यूलो, राइट। मोड यूज़ करूँगा। मैं कोई भी लार्जेस्ट प्राइम नंबर लूँगा, लार्ज प्राइम नंबर, राइट। लार्जेस्ट नहीं, लार्ज प्राइम नंबर लूँगा कोई भी। इन रियल लाइफ तो कोई भी बड़ा नंबर हो सकता है जो कि डिवाइड ना हो 2 और 10 से। मैं यहाँ पे क्योंकि छोटा यूज़ केस लेके चल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 10 मैक्सिमम साइज़ लिया है, तो मैं यहाँ पे लार्ज प्राइम नंबर ले लूँगा 7। ठीक है, 7 मैंने ले लिया प्राइम नंबर। अब मैंने डिवाइड कर दिया कि जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है उसका मॉड्यूलो मैंने कैलकुलेट कर दिया और 7 से उसको डिवाइड कर दिया। मॉड्यूलो आया इसका 0। ठीक है, 0 आया मॉड्यूलो। 25 का आया मॉड्यूलो 7 से 4। 36 का आया, कितना आया 36 का? 1। 52 का आया 3। ठीक है, तो जो मेरा मॉड्यूलो के बाद आ रहा है, मैं इस इंडेक्स पे मैं वैल्यू करता जाऊंगा स्टोर। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 0 है तो 0 पे 1 हो जाएगा काउंट, 4 पे मेरा 1 हो जाएगा काउंट, 1 पे मेरा 1 हो जाएगा काउंट, 3 पे मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जो भी लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेके, या इस केस में 7 ले लिया मैंने, तो उसको मैं मॉड्यूलो करते जाऊंगा। और मॉड्यूलो के बाद जो मेरा रिजल्ट आएगा, जैसे 0 4 1 3, वो मैं स्टोर करूँगा जो मेरा गिवन एरे है, क्योंकि वो वैल्यू मैं स्टोर कर पाऊँगा। क्योंकि मैं लार्ज प्राइम नंबर से अगर किसी का मॉड्यूलो करूँगा
तो वो एक छोटी वैल्यू हो जाएगी और उस इंडेक्स में मैं स्टोर कर सकता हूँ एरे में, राइट। तो इंटरनली हैश मैप यही करता है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, अब इसमें दिक्कत कहाँ आई। अब इसमें अगर मैं ले लूँ, ठीक है, इसमें ये तो वैल्यूज़ हमने कर ली स्टोर, लेकिन अगर मान लेते हैं अगर कोई नंबर यहाँ पे है, एरे अगर मैं मान लूँ, एरे है, इसमें है मेरा 21, 25, 36, 52, 14, 35, 7, ठीक है। और अब हो गया इसमें लेट्स से 38, ठीक है। अब ये यूज़ केस ले लेते हैं कोलिजन का। कोलिजन कैसे होगा, अब इसमें मैंने हैश एरे है, ठीक है। हैश एरे क्रिएट जो मैं कर रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ मैक्सिमम 10 तक का, राइट। तो मैंने क्रिएट कर लिया 10 तक का हैश एरे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब इसमें कैसे काम करेगा अपना पिछले वाला यूज़ केस, पीछे तो बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन इसमें कैसे होगा वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब मैंने कर लिया 0 0 0 से इनसे स्टोर, ठीक है। 21 का मॉड्यूलो 0, 25 का 4, 1 हो गया, 4 पे भी 1 हो गया, 25 का 36 का हो गया 1, 0 1 पे 1 हो गया, 52 का हो गया 3, 3 पे 1 हो गया, 14 का हो गया 0, 0 पे हो गया 2, 35 का हो गया 0, 0 पे हो गया 3, 7 का हो गया 0, 0 पे हो गया 4, ठीक है जी। 0 4 वैल्यू हो चुकी है अभी तक। फिर उसके बाद 38 का मॉड्यूलो 3, तो 3 पे हो गया 2। तो ये मेरा फाइनल जो हैश एरे है ये बन के आ गया मेरा हैश एरे फाइनल, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फाइनल हैश एरे मेरा ये आ गया, 0 पे आ गया 4, 1 पे आ गया 1, 2 पे 0, 3 पे 2, 1, 0 0 0 0 0, ठीक है। अब मेरी क्वेरी आई कोई कि मुझे तो भाई 21 बताओ कितना, कितनी बार है 21 का। हम क्या करेंगे क्वेरी आने के बाद, क्वेरी का मॉड्यूलो करते हैं, क्वेरी का मॉड्यूलो करेंगे बिकॉज हमने इंडेक्स पे ढूंढना है तो मॉड्यूलो करके ढूंढना पड़ेगा। क्वेरी का जैसे मॉड्यूलो करेंगे, ओ 0 आ गया, 0 इंडेक्स पे जितने भी काउंट है वो रिटर्न कर दो। 0 पे है 4 काउंट, 4 रिटर्न कर दिया, काउंट 4 रिटर्न। लेकिन 21 तो मेरा 4 बार है ही नहीं, तो दिस इज माई रॉन्ग आंसर। यहाँ हो गया मेरा कोलिजन, क्योंकि 21 और 35, 14, ठीक है, इन सब का जो मॉड्यूलो के बाद जो वैल्यू आई है वो सेम आई है, राइट। इंडेक्स मेरा सेम आया है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करता है, इसको कैसे सोल्व करना है वो देख लेते हैं। इसको कैसे सोल्व करना है, अभी मैं जो मेरा हैश एरे है वो हॉरिजॉन्टल की जगह एक बार वर्टिकल देख लेता हूँ। तो जैसे मेरा हैश एरे है 0 1 2 3 4 5, ये मेरे हैश एरे के इंडेक्सेस हैं, ठीक है। और मेरा जो गिवन एरे है वो मैं ले लेता हूँ एक बार, जो मेरा गिवन एरे है, ठीक है। 21 25 36 का एक बार वो करते थे ना, से
ये नहीं है, कोई तो वो था, चलो छोड़ो, मैं नया ही क्रिएट कर लेता हूँ एक अरे, क्योंकि ये एक मूव करने का वो था यार। ये 36, 52, 14, 35, 7, 38। ठीक है, ये मेरा एरे था। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? अब इसमें क्या करेंगे हम, 21 का जो मॉड्यूलो है वो करेंगे, राइट। इस मॉड्यूलो 7 जीरो हो गया। अब जीरो पे काउंट बढ़ाने की जगह हम इंसर्ट कर देंगे 21, राइट। 21 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, 25, 25 का मॉड्यूलो करा, 4, 4 इंडेक्स पे जाएंगे, 25 इंसर्ट कर देंगे। 36, 36 का मॉड्यूलो किया, एक, एक इंडेक्स पे जाएंगे, 36। 52, 52 का मॉड्यूलो किया, कितना आया, 3, 3 इंडेक्स पे जाएंगे, 52 इंसर्ट कर दिया, राइट। 14, अभी देखना ध्यान से, 14 पे जाएंगे, जीरो आया, जीरो पे 21 ऑलरेडी है, अभी हमें इंसर्ट करना है 14। 14 को यहाँ पे इंसर्ट करने की जगह, राइट, यहाँ पे नहीं करेंगे हम इंसर्ट, हम करेंगे इंसर्ट यहाँ पर, क्योंकि हमें करना है सॉर्टेड ऑर्डर में इंसर्ट। ये इंटरनली यूज़ करता है लिंक लिस्ट, राइट। तो ये सॉर्टेड लिंक लिस्ट बना देंगे उस इंडेक्स पे, ठीक है, क्योंकि हमें बाद में जब हम सर्च करेंगे कोई भी वैल्यू, तो उसमें हम बाइनरी सर्च लगा पाएँ और जल्दी से हमें वो एलिमेंट मिल जाए, राइट। तो उसके बाद हमारे पास 35 आया है, 35 में भी जीरो है, तो यहाँ पे 35 तो 21 के बाद ही आएगा, तो यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया 35। अब 7, 7 का भी जीरो, तो यहाँ पे 7 हमने करना पड़ा इंसर्ट 14 से भी पहले, राइट। अब 38, 38 का आया इंडेक्स 3, 38 हम कर देंगे यहाँ पे इंसर्ट, राइट। तो जीरो इंडेक्स पे जो लिंक लिस्ट बनी होगी वो होगी, जीरो इंडेक्स पे 7, 14, 21, 35, तो ये सॉर्टेड लिंक लिस्ट बनेगी। और यहाँ पे आ गया मेरा 38 इंटू 52, ये लिंक लिस्ट यहाँ पे, तो हर इंडेक्स पे मेरी एक लिंक लिस्ट बन जाएगी। और जब क्वेरी आई, लेट्स से मेरा क्वेरी आया 21 को सर्च करो भाई, 21 कितनी बार है, 21 का मॉड्यूलो करेंगे जीरो, जीरो पे लिंक लिस्ट, ये आ गया, इस पे हम लगाएंगे बाइनरी सर्च, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तभी हमने ये सॉर्टेड बनाया लिंक लिस्ट, क्योंकि जब क्वेरी गेट क्वेरी आए तो उस पर हम बाइनरी सर्च लगा पाएँ और उसका रिटर्न कर दें काउंट, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इंटरनली हैश मैप यूजेज दिस डिवीजन मेथड। तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम हैशिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं और उनको करने वाले हैं। तो प्लीज़ फॉलो दिस सीरीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ रहने वाली है। डीएसए का हर जो डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम है, उसको अच्छे से समझने वाले हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ प्लीज़ करके कमेंट सेक्शन में बताएं। और मैंने डिस्कॉर्ड का जो सर्वर है हमारा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और जो भी हमारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं, या जो भी जो हम क्लासरूम में जो भी वीडियो में हम नोट्स बनाते हैं, वो भी मैं गिटहब पे डाल चुका हूँ, और गिटहब पे आपको मिल जाएंगे। मैंने लिंक ऑलरेडी डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो आप गिटहब से नोट्स उठाइए और इनकी तैयारी कीजिए आगे, क्योंकि हमें क्रैक करना है प्रोडक्ट बेस वेरी सुन। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट।